हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम 16वें अध्याय से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्तां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरितवशे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने 15वां अध्याय पढ़ा था धेनुका सुर का वध। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। कल हमने धेनुका सुर का वध पढ़ा था 15वां अध्याय। इसमें बताया गया कि जैसे भगवान श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हुए और बलराम जी, तो उन्हें गौओं को चराने का उत्तरदायित्व दिया गया ना। तो ये कार्तिक मास की शुक्ल अष्टमी तो हम गोपी अष्टमी के नाम से गोपाष्टमी के नाम से हम इसे जानते हैं। कार्तिक मास में आता ही है। तो उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गौओं की सेवा करना स्टार्ट किया था, उन्हें चराना स्टार्ट किया था ना। इससे पहले वो बछड़ों को चराते थे, जो इससे पहले थे वो बछड़ों को चराते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब वो जंगल जाते थे तो पैरों में अपने कुछ नहीं पहनते थे, मतलब वो नंगे पैर ही रहते थे, जूता वगैरह भी नहीं पहनते थे। इस तरह उन्होंने अपने चरण कमल से धरती को पवित्र बनाया। वृंदावन में जितने भी वृक्ष हैं, गाय हैं, हाँ, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो सभी महान आत्माएं थी, इसमें बताया गया है ना। और वो जो वृक्ष थे वो सोच रहे थे, भागवतम बताया गया है कि उन्हें उनके पूर्व कर्मों के जो उन्होंने कर्म किए थे, उनके वजह से उनको वृक्षों की योनि मिली है ना। वृक्ष की योनि में उनको जन्म लेना पड़ा, उनके कर्म ऐसे थे, पूर्व कर्म है ना। तो इस तरह वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगा रहे थे, उनके पैरों को चरणों को स्पर्श कर रहे थे। उनसे वो सोच रहे थे कि इससे हम पवित्र हो जाएंगे। उसके बाद जैसे हमने पढ़ा कि धेनुका सुर जो कि गधे के रूप में था ना, उसका वध हुआ। और आज हम 16वां अध्याय कालिया दमन ये स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया है, तो कोई डिवोटी पढ़ना चाहेगा? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीन शेयर कर दिया है मैंने। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर मैं पढ़ूं? यस माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी, पढ़ सकते हैं। जब श्री कृष्ण जान गए कि यमुना का जल काले सर्प यहाँ कालिया दमन दूषित कर रहा है, तो उन्होंने उसके विरुद्ध कार्रवाई की और उसे यमुना छोड़कर अन्यंत्र जाने के लिए बाध्य कर दिया। इसी तरह यमुना जल शुद्ध हो गया। जब सुखदेव गोस्वामी यह कथा सुना रहे थे, तो महाराज परीक्षित को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में और अधिक सुनने की जिज्ञासा हुई।
उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि श्री कृष्ण ने उस कालिया को किस प्रकार दंडित किया जो वर्षों से जल में रह रहा था। वस्तुतः महाराज परीक्षित कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो रहे थे और उन्होंने अपना प्रश्न बड़ी ही रुचि के साथ पूछा। सुखदेव महाराज ने इस कथा को इस प्रकार सुनाया। यमुना नदी में एक विशाल झील थी जिसमें कालिया नाग रहता था। उसके विष से सारा क्षेत्र इतना दूषित हो गया था कि उसमें से 24 घंटे विषैली भाप निकलती रहती थी। यदि कोई पक्षी उस स्थान के ऊपर से भूल कर भी निकलता तो वह तुरंत मरकर जल में गिर जाता था। यमुना की भाप के विषैले प्रभाव के कारण यमुना नदी के तटवर्ती सारे वृक्ष तथा तृण सूख गए थे। श्री कृष्ण ने देखा कि इस विशाल सर्प के विष के प्रभाव से वृंदावन से होकर बहने वाली पूरी नदी घातक बन चुकी थी। नेक्स्ट प्रभु जी। थोड़ा प्रभु जी थोड़ा सा, हाँ ठीक है। वे श्री कृष्ण जिन्होंने संसार के समस्त दुष्टों का वध करने के लिए अवतार लिया था, तुरंत यमुना तट पर स्थित एक विशाल कंदम वृक्ष पर चढ़ गए। कंदम एक गोल पीले फूल वाला वृक्ष है जो सामान्यतः वृंदावन क्षेत्र में ही दिखता है। इस वृक्ष की चोटी पर चढ़कर उन्होंने अपना फेंटा कसा और पहलवान की भांति अपनी भुजाएं ठोक कर वे उस विशेली झील के बीचों बीच कूद पड़े। श्री कृष्ण जिस कंदम वृक्ष से कूदे एकमात्र वही वृक्ष था जो सूखने से बचा हुआ था। कुछ भाष्यकारों का कहना है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर वह वृक्ष तुरंत जीवित हो उठा। अन्य पुराणों में कहा गया है कि विष्णु के शाश्वत वाहन गरुड़ को पता था कि भविष्य में श्री कृष्ण ऐसा कार्य करेंगे, अतः उसने इस वृक्ष को जीवित रखने के लिए उस पर कुछ अमृत डाल दिया था। जो ही भगवान श्री कृष्ण जल में कूदे तो ही नदी के किनारे 100 गज की दूरी तक अपलवित हो उठे, मानो जल में कोई बहुत बड़ी वस्तु गिरी हो। कृष्ण द्वारा शक्ति का यह प्रदर्शन अलौकिक नहीं है क्योंकि वे सारी शक्ति के आगार है। श्री कृष्ण ने तैरते हुए एक विशाल बलशाही हाथी के समान गर्जना की जिसे कालिया नाग ने सुना। यह गर्जना उसके लिए असहाय थी और उसे समझते देर न लगी कि यह उसके आवास पर आक्रमण करने का प्रयास है। अतः वह तुरंत श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि कृष्ण सचमुच दर्शनीय है क्योंकि उनका शरीर इतना सुंदर तथा कोमल था। उनके रंग नीले बादल के समान था और उनके पांव कमल पुष्प जैसे थे और उनके श्रीवस्त्र रत्नों तथा पीताम्बर जैसे सुशोभित थे। उनके सुंदर मुख पर मुस्कान थी। वे अत्यंत शक्ति से यमुना नदी में क्रीड़ा कर रहे थे, किंतु कृष्ण की इतनी सुंदरता के बावजूद कालिया अपने मन में अत्यंत क्रुद्ध हुआ। अतः उसने उन्हें अपनी कुंडली में दबोच लिया। श्री कृष्ण को इस अविश्वसनीय प्रकार से सर्प की कुंडली में बंधा देखकर सहेत्री ग्वाले वृंदावन के अन्य वासी अत्यंत भयभीत हो उठे। उन्होंने अपना सर्वस्व, अपने प्राण, संपत्ति, द प्रेम कार्यकलाप कृष्ण को अर्पित कर रखे थे। कृष्ण को उस स्थिति में देखकर वे अत्यंत भयभीत होकर भूमि पर गिर पड़े। सारी गायें, बैल तथा बछड़े शोक संतप्त हो उठे और वे सब चिंताकुर होकर कृष्ण को देखने लगे। भय के कारण वेदनावश वे केवल रो सके। वे अपने प्यारे कृष्ण को सहायता पहुंचाने में असमर्थ थे। वे प्यारे कृष्ण को सहायता पहुंचाने में असमर्थ थे और मात्र यमुना के तट पर खड़े रहे। जब यह घटना यमुना तट पर घट रही थी तो कुछ अपशगुन भी प्रकट होने लगे थे। पृथ्वी हिलने लगी थी, आकाश से उकल पीड़ गिरने लगे थे और मनुष्य के शरीर के बाएं अंग कांपने लगे थे। ये सब महान संकट के संकेत थे। इस अशुभ संकेतों को देखकर महाराज नंद समेत सारे ग्वाले भयवश अत्यंत चिंतित हो उठे। उसी समय उन्हें सूचित किया गया कि कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के बिना ही चारगर गए हैं। जो ही नंद, यशोदा तथा ग्वालों ने यह खबर सुनी तो वे और अधिक चिंतित हो उठे। कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण, कृष्ण की शक्ति से अपरिचित होने के कारण वे सब शोक तथा चिंता से अभिभूत हो उठे क्योंकि उन्हें कृष्ण से अधिक प्रिय और कुछ ना था। उन्होंने कृष्ण के लिए अपना जीवन, धन, स्नेह, मन तथा
कर्म सब कुछ अर्पित कर दिया था। कृष्ण के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने से उन्होंने सोचा आज कृष्ण अवश्य ही विनष्ट हो जाएंगे। वृंदावन के सारे वासी कृष्ण को देखने के लिए गांव से बाहर आ गए। इस मंडली में बच्चे, युवक तथा वृद्ध स्त्रियां, पशु एवं सारे जीव थे। वे जानते थे कि कृष्ण ही उनका एकमात्र जीवनाधार है। जब यह सब घटना घट रही थी तो समस्त ज्ञान के स्वामी बलराम खड़े खड़े हंस रहे थे। उन्हें पता था कि उनका छोटा भाई कृष्ण इतना शक्तिशाली है, और जब श्री कृष्ण एक सामान्य संसारी सर्प से लड़ रहे थे तो चिंता की कोई बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपना स्वयं इस चिंता में कोई भाग नहीं लिया। दूसरी ओर वृंदावन के सारे वासी जो विचलित होने के कारण दूसरी ओर वृंदावन के सारे वासी जो विचलित होने के कारण कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्हें ढूंढने लगे थे, और इस तरह ढूंढते ढूंढते वे तेजी से यमुना के तट की ओर आगे बढ़े। अंतोगत्वा ध्वजा, बाण तथा शंख से अंकित पद चिन्हों का अनुसरण करते करते वृंदावन वासी नदी तट पर आ पहुंचे और देखा कि सारी गायें तथा बालक कृष्ण को कालिया नाग की कुंडली में बंधा देखकर विलाप कर रहे थे। तब तब वे सब और अधिक शौक मृग हो गए। यद्यपि उनके विलाप पर बलराम हंस रहे थे, किंतु सारे ब्रजवासी तो दुख के सागर में निमग्न थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि कृष्ण का अंत हो चुका है। जबकि वृंदावन वासी कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते थे, किंतु कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय था। जो ही उन्होंने देखा कि कृष्ण कालिया नाग की कुंडली में बंधे हैं और सारी गायें तथा बालक विलाप कर रहे हैं, तो उन्होंने कृष्ण के मैत्री, उनका हंसमुख चेहरा, उनके मीठे शब्द, अपने साथ उनके व्यवहार की बातें याद आने लगी। यह सब सोचते हुए यह देखकर कि कृष्ण अब कालिया नाग के चुगल में फंसे हैं, उन्होंने तीनों लोग शून्य प्रतीत होने लगे। भगवान चैतन्य ने भी कहा है कि कृष्ण के बिना उन्हें तीनों लोग शून्य प्रतीत होते रहे थे। कृष्णा भावनामृत की यह चरम अवस्था है। वृंदावन के लगभग समस्त वासी कृष्ण के लिए सर्वाधिक प्यार रखते थे। जब माता यशोदा वहां आई तो वे यमुना नदी में घुसने लगी, किंतु जब लोगों ने उन्हें रोक दिया तो वे मूर्छित हो गई। अन्य सतपथ मित्रों ने नेत्रों से अश्रु की झड़ी लगी थी, जो नदी के तिरंगों जैसे उमड़ रही थी। किंतु वे सब माता यशोदा को सचेत करने के लिए कृष्ण की दिव्य लीलाओं का जोर जोर से वर्णन करने लगे। फिर भी वे निश्चल बनी रही, मानो मृत हो, क्योंकि उनकी चेतना कृष्ण के मुख पर केंद्रित थी। नंद तथा अन्य सारे लोग जो कृष्ण को अपने प्राण मानकर नौशावर कर रखे थे, यमुना जल में घुसने को सतृप्त थे, किंतु बलराम ने उनको सबको मना कर दिया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि कृष्ण को किसी तरह का संकट नहीं है। 2 घंटे तक कृष्ण सामान्य शिशु की भांति कालिया की कुंडली में बंधे रहे, किंतु जब उन्होंने देखा कि गोकुल के सारे वासी, उनके माता पिता, गोपियां, ग्वाले, गायें सब मृत प्राय है, और आसान्य मृत्यु से उनको कोई छुटकारा नहीं है, तो कृष्ण ने तुरंत अपने आप को मुक्त कर लिया। वे अपने शरीर का विस्तार करने लगे। अतः जब सर्प ने उन्हें पकड़े रखना चाहा तो उसे काफी जोर से खींचातान लगाना पड़ा। इस जोर के कारण उसकी कुंडली शिथिल पड़ गई और अब उसके पास भगवान कृष्ण को छोड़ देने के अतिरिक्त और कोई चारा ना रह गया। तब कालिया अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने अपने विशाल फन फैला लिए। उसने अपने नथुनों से विषैली फुत्कार की। उसकी आंखें अग्नि के समान दहक उठी और उसके मुख से ज्वाला निकलने लगी। वह विशाल नाग कुछ काल तक शांत भाव से कृष्ण को देखता रहा, फिर अपनी दुधारी जीभ से होंठ चाटते हुए दोहरे फनों और विशैले नेत्रों वाले उस नाग ने कृष्ण को देखा। कृष्ण तुरंत उस पर टूट पड़े, जिस प्रकार गरुड़ सर्प पर झपटता है। इसी प्रकार हमला किए जाने पर कालिया ने कृष्ण को डसना चाहा, किंतु कृष्ण उसके चारों ओर घूमने लगे। कृष्ण तथा कालिया दोनों के चक्कर काटते रहने से सर्प धीरे धीरे थकने लगा और उसका बल घटने लगा। कृष्ण ने तुरंत सर्प के फनों को नीचे दबाया और झट से कूदकर उन पर चढ़ गए। भगवान के चरण कमल सर्प के फनों की मणियों की किरणों से लाल रंग के दिख रहे थे। फिर नृत्य जैसी संपूर्ण कलाओं के मूल अधीश्वर भगवान कृष्ण सर्प के फनों पर नाचने लगे, जो इधर उधर हिल रहे थे। यह देखकर स्वर्ग के निवासी उन पर पुष्प की वर्षा करने लगे।
दुबंदियां बजने लगी और विविध प्रकार की बांसुरियां बजाकर गीत तथा स्तुतियां गाने लगे। इस प्रकार गंधर्व, सिद्ध तथा देवता आदि स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। जब कृष्ण कालिया के फनों पर नाच रहे थे तो उसने अन्य फनों के द्वारा उन्हें नीचे गिराना चाहा। कालिया के लगभग 100 फन थे, किंतु कृष्ण ने सबको अपने वश में कर रखा था। वे उन पर अपने चरण कमलों का प्रहार कर रहे थे, जो कालिया के लिए असहाय हो रहा था। धीरे धीरे कालिया के प्राणों पर आ बनी। वह सभी प्रकार का मल्ल वमन करने लगा और अपने फूतकार से अग्नि निकालने लगा। इस प्रकार अपने भीतर से विषैले पदार्थ निकाल निकाल कर कालिया पाप में स्थिति को प्राप्त हो गया। वह अत्यंत क्रोध से आत्म रक्षा के लिए संघर्ष करने लगा और भगवान को मारने के लिए उसने अपना एक फन उठाया, किंतु उन्होंने तुरंत उसे पकड़कर पाद प्रहार कर पाद प्रहार द्वारा वश में कर लिया और उस पर नाचने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो भगवान विष्णु की पूजा हो रही हो। सर्प के मुख से निकल रहे विष पुष्पांजलि से प्रतीत हो रहे थे। फिर काली अपने मुख से विष के स्थान पर रक्त वमन करने लगा और बुरी तरह थक गया। उसका सारा शरीर भगवान के चरण प्रहारों से जर्जर हो उठा। अन्यथा वह अपने मन में समझ गया कि श्री कृष्ण ही भगवान है, अतः वह उनके शरण में आया। उसे अनुभव हुआ कि कृष्ण ही सबके स्वामी और परमेश्वर है। तब सर्व पत्नियों ने देखा कि उनका पति उन भगवान के पाद प्रहार द्वारा वशीभूत किया जा चुका है और वह मरण आसन है। भगवान के भारी बोझ को उठाने के कारण जिनके उधर से सारा ब्राह्मण समाया है, कालिया की पत्नियों ने जल्दी जल्दी भगवान की पूजा करने की तैयारी की। इस जल्दी में उनके उनके वस्त्र, केश तथा आभूषण अस्त व्यस्त हो गए। उन्होंने भी भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी प्रार्थना करनी शुरू कर दी। वे अपनी अपनी संतानों को सामने किए उनके समक्ष आई और यमुना के तट पर पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। नाग पत्नियां जानती थी कि कृष्ण समस्त शरणागतों के शरण है और वे अपनी प्रार्थनाओं द्वारा भगवान को प्रसन्न करके अपने पति को आसन संकट से छुड़ाने के लिए इच्छुक थी। नाग पत्नियों ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, आप समदर्शी हैं। आपके लिए अपने पुत्रों, मित्रों या शत्रुओं में कोई भी अंतर नहीं है। अतः आपने कालिया को जो दंड दिया है, वह सर्वथा अनुकूल है। हे स्वामी, आप दुष्टों के संहार के लिए इस जगत में अवतरित हुए हैं, क्योंकि आप परम सत्य है। अतः आपकी कृपा तथा दंड में कोई भी अंतर नहीं है। अतः हम सोचते हैं कि कालिया को दिया गया दिखने में दंड लगने वाला यह दंड वस्तुतः कोई वरदान है। हम आपके दंड को आपकी परम कृपा समझते हैं, क्योंकि जब आप किसी को दंड देते हैं तो उसका अर्थ यह लगाया जाता है उसके पाप कर्मों का फल समूल नष्ट हो गया है। यह स्पष्ट है कि कालिया नाग के शरीर में प्रकट यह तुच्छ प्राणी समस्त प्रकार के पापों से पूरित हो चुका होगा, अन्यथा उसे सर्प का शरीर क्यों प्राप्त होता। उसके फनों पर आपके नाचने से उसके सर्प शरीर से उत्पन्न सारे पापों के फल क्षीण हो चुके हैं। अतः यह अत्यंत शुभ है कि आपके क्रुद्ध होकर भी उसे इस प्रकार का दंडित किया। हम सभी आश्चर्यचकित हैं कि आप इस सर पर इतने प्रसन्न क्यों हैं। निश्चय ही इसने पूर्व जन्म में विभिन्न धार्मिक कृत्य किए होंगे और कई प्रकार की तपस्याएं की होंगी, जिनसे सभी लोग प्रसन्न हुए होंगे और उसने समस्त जीवों के लिए विश्वव्यापी कल्याण कार्य किए होंगे। नाग पत्नियों ने इसकी पुष्टि नाग पत्नियों की से इसकी पुष्टि होती है कि जब तक कोई पूर्व जन्म में भक्ति द्वारा सुकृत नहीं करता, तब तक उसे कृष्ण का सानंद्य प्राप्त नहीं होता। भगवान चैतन्य ने भी अपने शिष्टाष्टकम में कहा है कि मनुष्य को अत्यंत विनीत भाव से अपने आप को तृण से भी तुच्छ मानकर तथा अपने सम्मान की परवाह न करके दूसरों को सभी प्रकार के सम्मान देते हुए हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नाग पत्नी आश्चर्यचकित थी कि यद्यपि अत्यंत भयानक पाप कर्मों के कारण कालिया को सर्प का शरीर प्राप्त हुआ, किंतु तो भी वह कृष्ण के चरण कमलों का साध्य प्राप्त कर रहा था। निश्चय ही यह किसी साधारण पुण्य कर्म का फल ना था। इन दोनों विरोधी तथ्यों से वे विस्मित थी। इसी तरह से वे आगे प्रार्थना करती रही, हे भगवान, हमें यह देखकर विस्मय है कि उसे अपने सिर पर आपके चरण कमलों की धूलि धारण करने का शुभ अवसर मिला। इसकी कामना तो बड़े बड़े साधु लोग करते हैं,
यहाँ तक कि लक्ष्मी जी तक को आपके चरण कमलों की धूलि का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। अतः ये कैसे संभव हो सका कि कालिया नाग को अपने शीश पर आपकी चरण धूलि धारण करने का अवसर इतनी आसानी से प्राप्त हुआ? हमने शास्त्रों से सुन रखा है कि जिन्हें आपके चरण कमलों की रज का वरदान प्राप्त हो जाता है, वे इस ब्राह्मण में ब्रह्मा जैसे सर्वोच्च पद या स्वर्ग का राजतत्व अथवा इस लोक की सार्वभौम सत्ता तक की परवाह नहीं करते। ना ही वे इस पृथ्वी के ऊपर स्थित लोकों की यथा सिद्धलोक पर राज्य करने की आकांक्षा करते हैं। ना ही वे योग द्वारा योग शक्ति प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। हे नाथ, यद्यपि यह सर्व प्राकृतिक के अत्यंत निकृष्ट गुण द्वारा फलित योनि में जन्मा है और यह क्रोध से युक्त है, किंतु इस सर पर राज को अत्यंत दुर्बल वस्तु प्राप्त हुई है। सारे जीव जो इस ब्राह्मण में चक्कर लगा रहे हैं और विभिन्न योनियों को प्राप्त कर रहे हैं, केवल आपकी कृपा से ही सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य चरितमृत में भी इसकी पुष्टि हुई है कि इस ब्राह्मण में सारे जीव विविध योनियों में घूमते रहते हैं, किंतु कृष्ण तथा गुरु की कृपा से ही उन्हें भक्ति का बीज प्राप्त हो सकता है और इस प्रकार उनकी मुक्ति का मार्ग साफ हो जाता है। नागपत्नियों ने आगे निवेदन किया, अतः हे स्वामी, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं, क्योंकि आप परम पुरुष हैं और प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा रूप में निवास करते हैं। आप इस दृश्य जगत में परे हैं, किंतु आप पर ही सब कुछ निर्भर है। आप साक्षात दुर्दांत काल हैं। संपूर्ण काल शक्ति आप में स्थित है। अतः आप भूत, वर्तमान तथा भविष्य, मास, दिन, घंटा, क्षण के रूप में समग्र काल के दृष्टा और प्रतिरूप हैं। दूसरे शब्दों में, हे भगवान, आप प्रत्येक क्षण, घंटा, दिन, वर्ष, भूत, वर्तमान, भविष्य में घटित होने वाले सारे कार्यकलापों को भली भांति देख सकते हैं। आप स्वयं विराट रूप हैं, तो भी आप इस ब्राह्मण के से भिन्न हैं। आप एक ही समय इस ब्राह्मण से अभिन्न तथा भिन्न है। अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप साक्षात पूर्ण ब्राह्मण हैं और फिर भी आप इसके सृष्टा है। आप ही समस्त ब्राह्मण के अधिशक्त तथा पालक हैं। आप ही इस के आदि कारण भी हैं। यद्यपि आप त्रिगुणात्मक अवतारों ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के रूप में इस ब्राह्मण से व्यापक हैं, तथापि आप भौतिक सृष्टि से परे हैं। यद्यपि आप सभी प्रकार के जीवों, उनकी इंद्रियों, प्राणों, मनो तथा बुद्धि की उत्पत्ति के कारण हैं, किंतु आप अपने तरंगा शक्ति द्वारा जाने जाते हैं। अतः हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप अत्यंत सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर समस्त उत्पत्ति के केंद्र तथा सब कुछ जानने वाले हैं। विविध श्रेणी के चिंतक आप तक पहुंचने का यत्न करते रहते हैं। आप ही समस्त दार्शनिक प्रयासों के चरम लक्ष्य हैं और वस्तुतः आप ही समस्त दर्शनों तथा विभिन्न सिद्धांतों द्वारा वर्णित हैं। हम आपको सादर प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप समस्त शास्त्रों के तथा ज्ञान के स्तोत्र हैं। आप समस्त साक्ष्यों के मूल हैं और आप हम सबको परम ज्ञान प्रदान करने वाले परम पुरुष हैं। आप समस्त इच्छाओं के कारण हैं और सभी प्रकार की संतुष्टि के कारण हैं। आप साक्षात वेद हैं, अतः हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। हे भगवान, आप श्री भगवान श्री कृष्ण है और परम भोक्ता भी हैं, जो अब सात्विक भाव रूप से वासुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। आप मन तथा बुद्धि के अधिष्ठाता, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न है और समस्त वैष्णवों के स्वामी हैं। आप अपने चतुर्युग रूप में वसुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न है और मन तथा बुद्धि के विकास के कारण स्वरूप हैं। आपके कार्यकलापों से ही सारे जीव को विस्मृति से आवृत हो जाते हैं या अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 15वें अध्याय में भी इस प्रकार हुई है। भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है और उनकी उपस्थिति के कारण ही जीव या तो अपने आप को भूल जाता है या अपने आदि स्वरूप को पहचान लेता है। हम कुछ कुछ समझती हैं। आप हमारे हृदयों में हमारे सारे कार्यों के साक्षी रूप में स्थित हैं, किंतु आपकी उपस्थिति की अनुभूति कर पाना अत्यंत कठिन है। जबकि हम में से प्रत्येक कुछ सीमा तक ऐसा कर सकती हैं। आप भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के परम नियंता हैं, अतः आप परम अग्रणी हैं। यदि आप इस दृश्य जगत से भिन्न है, आप इस दृश्य जगत के प्रत्येक अवयव के साक्षी तथा सृष्टा हैं, अतः हम आपको नमस्कार करती हैं। हे भगवान, आपको इस दृश्य जगत की उत्पत्ति करने में
व्यक्तिगत रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ता। आप अपनी विभिन्न शक्तियों सतो रजो तथा तमोगुण के द्वारा इस दृश्य जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार करते हैं। आप समस्त काल शक्ति के नियंता रूप में अपने भ्रुकुटी विलास मात्र से ब्राह्मण की उत्पत्ति करते हैं और प्रकृति के उन विभिन्न शक्तियों को जो विभिन्न प्राणियों पर विभिन्न रूप से कार्य कर रही है शक्ति प्रदान करते हैं। अतः कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता कि इस संसार के भीतर आपके कार्यकलाप किस तरह चलते रहते हैं। हे प्रभु, जब भी आपने उत्पाद पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीनों प्रमुख देवों के रूप में अपना विस्तार किया है, किंतु भगवान विष्णु के रूप में आपका अवतार प्राणियों के वरदान के लिए है। अतः जो लोग शांत है और परम शांति के इच्छुक है, उनके लिए आपके विष्णु रूप में शांत अवतार की पूजा की स्तुति की जाती है। हे भगवान, हम आपके समक्ष प्रार्थना कर रही हैं। आप यह जान सकते हैं कि यह बेचारा सर्प अपना प्राण त्यागने वाला है। आप जानते हैं कि हम स्त्रियों के अपना पति ही सर्वस्व है और हमारी प्रार्थना ये है कि आप हमारे पति कालिया नाग को क्षमा कर दें, क्योंकि यदि यह सर्प मर गया तो हम सब घोर संकट में पड़ जाएंगे। आप हम पर कृपा करें, इस परम पापी को समाधान करें। हे प्रभु, प्रत्येक जीव आपकी संतान है, अतः आप इसे क्षमा कर दें। भले ही इसने आपकी शक्ति को जाने बिना आपके प्रति अपराध किया है, हमारी प्रार्थना यही है कि इस बार इसे क्षमा करें। हे प्रभु, हम आपको अपनी प्रेममयी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी आपकी नित्य सेविकाएं हैं। हमें आप जो भी आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे। यदि कोई आपके आदेशों का पालन करे तो वह आपकी सारी निराशा से वह अपनी सारी निराशा से मुक्त हो सकता है। नाग पत्नियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को अपने पास से मुक्त कर दिया। कालिया पहले से ही भगवान के प्रहार से अचेत था, अतः चेतना आने पर तथा पास से मुक्त हो जाने पर कालिया में प्राण का संचार हुआ और उसकी इंद्रिया चैतन्य हो उठी। वह हाथ जोड़कर परम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। मेरा जन्म ऐसी योनि में हुआ था कि मैं तमोगुण के कारण संभाव से क्रोधित और ईर्ष्यालु हूँ। आप भली भली जानते हैं कि प्राकृतिक संभाव को त्याग पाना अत्यंत कठिन है। जबकि इस संभाव के कारण ही जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरित करता रहता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के चुगल से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है तो प्राकृतिक के उन समस्त गुणों के जो प्राकृतिक के समस्त गुणों के मूल सृष्टा है, जिनसे इस ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है, आप जीवों की उन विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण स्वरूप हैं, जिनके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। हे स्वामी, मैं सर्प के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः स्वभाव से ही अत्यंत क्रोधी हूँ। अतः आपकी कृपा के बिना इस स्वभाव को त्याग सकना कैसे संभव हो सकता है। आपकी माया के बंधन से छूट पाना बहुत कठिन है। आपकी माया से हम दास बने हुए हैं। हे भगवान, मेरी इन अप्रभावी भौतिक प्रवृत्तियों के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अब आप चाहे तो मुझे दंड दे या मुझे बचा ले। यह सुनकर बाल स्वरूप श्री कृष्ण सर्प को इस प्रकार आदेश दिया कि तुम तुरंत इस स्थान को छोड़कर सागर में चले जाओ। अब इसमें तनिक भी विलंब ना लगे। प्रभु जी, किसी का माइक ऑन है। इसमें तनिक भी विलंब ना लगे। तुम अपने साथ अपनी पत्नी और पुत्र तथा अपनी संपत्ति ले जा सकते हो, और तुम यमुना के जल को दूषित ना करना, जिससे इस निर्मल जल को निर्बाध होकर अपनी हमारी गायें तथा ग्वालवाल पी सके। तब भगवान ने घोषणा की कि कालिया नाग को दिया गया यह आदेश सब कोई सुन ले, जिससे अब कोई कालिया से ना डरे। जो कोई कालिया दमन की इस कथा को सुनता है, उसे सर्पों के ईर्ष्यालु कर्मों से डरने की कोई भी अवस्था नहीं रहेगी। भगवान ने यह भी उद्घोष किया है कि यदि कोई इस कालिया झील में स्नान करता है, जहां मैंने तथा मेरे ग्वालों ने स्नान किया है, जहाँ जो कोई एक दिन उपवास रखकर इस जल से पितरों का तर्पण करता है, तो वे सारे पापों से फलों से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने कालिया को भी आश्वासन किया कि तुम यहाँ गरुड़ के बैग से भाग कर आए थे,
क्योंकि वह समुंदर की निकटवर्ती समुद्र भूमि पर तुम्हारा भक्षण करना चाहता था। अब तुम्हारे सिर पर मेरे चरण कमलों के चिन्ह देकर गरुड़ तुमसे कुछ नहीं कहेगा, कोई नहीं करेगा। भगवान कालिया तथा उसकी पत्नियां प्रसन्न हुई। उनका आदेश पाते ही कालिया तथा उसकी पत्नियां सुंदर वस्त्र, फूल माला, रत्न आभूषण, चंदन, कमल पुष्प तथा फूलों की भेंट चढ़ाकर उनकी पूजा करने लगी। इस प्रकार उन्होंने अपने शत्रु गरुड़ के स्वामी को प्रसन्न कर लिया, जिससे बहुत भयभीत थे। श्री कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने जमुना झील को छोड़ दिया। इसी प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान के अंतर्गत कालिया दमन नामक 16वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो हमारे बीच प्रभु जी आगे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है? यस प्रभु जी, आ रही आवाज आपको। ओके। ठीक है। कल झूलन यात्रा है, कल सब आइए झूला झुलाने भगवान को। ठीक है प्रभु जी। आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते।